नमस्कार दोस्तों। आजकल लाइव के नोटिफिकेशन आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन कम से कम मैं भी नहीं बता रहा हूँ कि मैं कब लाइव आने वाला हूँ। उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि लोगों को अपने आप ये आदत होनी चाहिए कि कब नोटिफिकेशन ऑन करने हैं, बेल नोटिफिकेशन क्यों दबाना है, ऑल नोटिफिकेशन क्यों ऑन करने हैं। ये उनको पता होना चाहिए, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होती। सब्सक्रिप्शन क्यों ज़रूरी होता है ये भी उनको पता होना चाहिए। इसके लिए जो है अचानक से हम लाइव आ जाते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोगों को जैसे आप शेयर करते हैं, आप लाइव को शेयर करते जाइए। आशा करता हूँ मेरी आवाज़ सही आ रही हुई। गौरव श्रीवास्तव जी सबसे पहले जुड़ने वाले लोगों में से। स्वागत है आपका गौरव जी, और स्वागत है उन सभी मित्रों का जो इस समय मुझे देख रहे हैं। अश्विनी जी, ध्रुव भाई, दुर्विश, ध्रुव शर्मा जी, अनिल जी, राज शर्मा जी, पुष्कर जी, उप्स बहुत सारे लोग और नाम एकदम से। सभी को नमस्कार, सभी को जय श्री राम। जल्दी जल्दी से जुड़ते जाइए, फटाफट फटाफट जुड़ते जाइए, फटाफट इसको शेयर करते जाइए ताकि लोगों तक पहुंच जाए। और वीडियो को फ़िलहाल लाइक मत कीजिएगा। जब ये मैंने बताया आपको लाइव है, लाइव में मत इसको लाइक कीजिएगा। लाइव के बाद में वीडियो को अलग से लाइक कर दीजिएगा। शेयर अभी आप कर सकते हैं। बहुत दिन बाद आपका रिप्लाई आया गौरव श्रीवास्तव जी। कोशिश करता हूँ सभी को रिप्लाई करने की, और ज़रूरी नहीं है कि सबके कमेंट्स मुझे दिखें, ज़रूरी नहीं है कि सबके कमेंट मैं पढ़ भी पाऊँ, क्योंकि स्पीड बहुत होती है जब कमेंट ज़्यादा होते हैं तो। और स्पीड को रोकने का फ़िलहाल मेरे पास कोई उपाय नहीं है। और कोशिश ये होती है, प्रयास ये होता है कि सभी के कमेंट पढ़े जाएँ, पर बड़ा मुश्किल होता है। द इनक्रेडिबल कहते हैं लव यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब ये क्यों दिख जाता है, क्योंकि जैसे उन्होंने अलग से दिल बना कर भेजे, तो कुछ अलग कोई करता है या सुपर चैट होती है तो वो अलग से दिख जाता है, हाईलाइटेड हो जाता है तो अलग से दिख जाता है। बाकी सारे कमेंट जो एक जैसे होते हैं, थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको देखना। प्राउड ऑफ यू कहते हैं सुनील जी, शायद सुशील जी, सॉरी। स्लो मोड पे सेट करो सर कमेंट, फिर कमेंट रह जाएंगे। फिर कमेंट लाइव के घंटे बाद तक आते रहेंगे तो क्या फ़ायदा। सुधीर चौधरी जी, कोर्ट में आवाज़ सही करिए। नो साउंड। ओ माय गॉड, व्हाट हैपेंड। साउंड तो सही है मेरे यहाँ से। चलिए अभी देखिए, अभी आवाज़ आ रही है। किसी एक ही तो कमेंट तो नहीं है, नहीं तो फिर मेरे को एक ही के कमेंट होंगे तो आवाज़ आ रही थी। देयर इज़ नो साउंड। ओप्स, मेरी आवाज़ भी बंद कर दी लगता है किसी ने। आवाज़ नहीं आ रही। चलिए मैं थोड़ा सा और वेट करता हूँ, थोड़ा सा और वेट करता हूँ, कोशिश करता हूँ माइक को एडजस्ट करने की। ओके। देवांग भट्ट जी, शुक्ला जी, वॉइस नहीं आ रही है सर, माफ़ी चाहता हूँ। कंट्रीब्यूशन के लिए धन्यवाद। अब आ रही है, चलिए आनी शुरू हो गई। मेरी आवाज़ भी दबाने की किसी ने प्रयास किया, मतलब कोई बात नहीं, करने दीजिए इनको, नो प्रॉब्लम। चलिए दोबारा से शुरू करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 4:04 से।
तो जो पूरा प्रोपेगेंडा अभी तक ये लोग चला रहे थे, एक तरफा चल रहा था। सारे न्यूज़ चैनल्स में, सारे प्रिंट मीडिया में देश विरोधी गैंग बैठी हुई थी, टुकड़े-टुकड़े गैंग बैठी हुई थी। जैसा ये छिछोरापन करते थे वैसा छपता था, वो चलता था। कोई चैलेंज करने वाला नहीं था। अब चैलेंजर्स शुरू हो गए। चैलेंजर्स कैसे इकट्ठे हो गए? यूट्यूबर्स आए, ब्लॉग लिखने वाले आए, फेसबुक पोस्ट लिखने वाले आए, इस तरह के लाइव करने वाले लोग आए धीरे-धीरे, और इन सब के बीच में कुछ पत्रकार आ गए। अब बड़ा दर्द हुआ कि जो झूठ जो लगातार चला रहे थे, वो झूठ कैसे धनाधन पकड़ में आ रहा है, और वो झूठ अब लोगों के सामने आ रहा है। जैसे मैं आपके सामने ले आता हूँ, सुधीर चौधरी भी ले आए, तमाम सारे और लोग इसको लेकर आते रहे। मैं आज आपको सुधीर चौधरी जी के ऊपर जो केस हुआ ये दिख रहा है, और ये अपने आप में बड़ा एक अपने आप में गंभीर मुद्दा है। इससे पहले आपने देखा अर्नब गोस्वामी की आवाज़ दबाने का प्रयास किया गया। देखिए, जब आप बात करेंगे शाहीन बाग की बात करेंगे, जब आप जिहाद की बात करेंगे, तब आपकी आवाज़ दबाई जाएगी। अभी वीडियो लाइव चल रहा है इसलिए लाइक मत कीजिएगा, वीडियो फॉर्मेट में इसको लाइक कीजिएगा बाद में, है ना? अभी लाइक मत कीजिएगा, जिन्होंने लाइक किया अपने लाइक वापस ले लें। तो आवाज़ दबाने का लगातार प्रयास किया जाएगा। अगर आप साधु संत की हत्या के बारे में पूछेंगे, अगर आप असल नाम एंटोनिया मानियो बताएंगे, तो आपकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाएगा, तब आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। सुधीर चौधरी यदि जिहाद की बात करेंगे तो एफआईआर हो जाएगी, जबकि ये तो कोर्ट कह चुकी हैं कि लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, तमाम सारे जिहाद हैं। अब एक नया जिहाद चल रहा है, एफआईआर जिहाद। तो जो हमारे खिलाफ बोलेगा उस पर हम एफआईआर करा देंगे। रवि तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो जो बोलेगा इनके खिलाफ में, अब ये एफआईआर जिहाद चल रहा है। इस एफआईआर जिहाद में क्या है कि जो बोलेगा उसके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। मैं तकरीबन ऐसे 150 लोगों को जानता हूं जो ब्लॉग लिखा करते थे, फेसबुक पर पोस्ट लिखते थे, यूट्यूबर्स थे जिनके वीडियोस मुझसे भी बेहतर होते थे, उनके व्यूज़ मुझसे भी ज़्यादा अच्छे जाया करते थे, लेकिन आज वो लोग सोशल मीडिया पर नहीं हैं। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे नाम बताने के लिए मना किया है। एक यूट्यूबर हैं और वो अचानक से गायब हो गए। उनके बहुत ही वॉज़ अ हेवी यूट्यूबर। तो जब मुझे नहीं मिले, मैंने उनको फ़ोन लगाकर पूछा, और जब फ़ोन भी उनका बंद आया, लेकिन उन्होंने गलती से एक बार मुझे एक ऐसे नंबर से कॉल किया था जो उनके घर का नंबर था। तो मेरे पास वो नंबर था सेव, तो मैंने उनको कॉल किया और उनकी माताजी ने फ़ोन उठाया। मैंने कहा मुझे बात करनी है, आप सिर्फ़ इतना बोल दीजिएगा नितिन शुक्ला का फ़ोन है, वो खुद से लगा लेंगे। बहरहाल पलट कर फ़ोन आया, और फ़ोन आने के बाद जब उन्होंने मुझे पूरी कहानी सुनाई तो बड़ी ही भयानक थी अपने आप में। उनके ऊपर कई केसेस किए गए, उनके ऊपर कई एफआईआर की गई अलग-अलग देश के कोने में। बोले यार हम लोग ये काम करते हैं, कोई हमें पैसा नहीं मिलता है, तो मैं तो अपने केस ही नहीं लड़ पाया। देखिए, एक तरफ वो लोग हैं जो रात के 2 बजे कोर्ट खुलवा लेते हैं और जो 1 करोड़ रुपए एक हियरिंग की फीस देते हैं, 1 करोड़ रुपए रिहाई मंच के थ्रू। उनके बने हुए हैं सारे, रिहाई मंच बने, सारे बने, लेकिन हमारे पास में ऐसा कोई सिस्टम नहीं। रूपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। तो वो उसके बाद में जहाँ वो जॉब करते थे उस जॉब से उनको निकाल दिया गया। इनके हाथ देखिए कितने लंबे हैं। ये लोग जाके वहाँ कंप्लेंट करते हैं कि आप इसको हटाइए, इसको नौकरी से निकालिए। ये मैं एक ऐसे यूट्यूबर की कहानी बता रहा हूँ आपको जिनका मैं नाम तो नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन वो दिल्ली के यूट्यूबर हैं, और मैं आशा करता हूँ वो इस वीडियो को ज़रूर देख रहे होंगे और आज एक एक बात उनको समझ में आ रही होगी कि मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छी तरह से वो इस बात को समझ जाएंगे। ये सारी बातें उन्होंने मुझे बताई। तब मैंने उनसे बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी क्या कर रहे हैं? बोले मेरी जॉब चली गई, सब कुछ चला गया, अब छोटी-मोटी जॉब कर रहा हूँ। उनकी जॉब भी चली गई, उनके ऊपर मुकदमे इधर से उधर लाद दिए गए, और मुकदमे उनके ऊपर लदे, उस मुकदमों का जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ वो इस प्रकार से हुआ कि बोले भाई आज के बाद आप नहीं लिखोगे, आप अपना फेसबुक आईडी बंद करो, आप अपना यूट्यूब चैनल बंद करो, आप अपना ये बंद करो। तो उन्होंने पूरे सोशल मीडिया से गायब हो गए, उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। तब जाकर उन्हें उन मुकदमों से छुटकारा मिला। गुरुदत्त जी और कीपत जी, दोनों का आपका धन्यवाद। अमेंडमेंट नीड इन आईपीसी स्टॉप दिस नॉनसेंस। सर तमाम सारे केसेस चलते रहेंगे, ये सब चलता रहेगा सर। इससे पूरा केस बता रहा हूँ आपको किस तरह से हम कैसे लड़ेंगे, कैसे हम इससे पार पाएंगे। अब करते क्या है, एक केस असम में करेंगे, एक मुंबई में करेंगे, एक आपका कश्मीर में करेंगे और एक आपका केरल में करेंगे। तो देश में घूमते घूमते आपके 2-2 दिन तो आपको ट्रेन में 3-3 दिन लग जाएंगे आपको इधर से उधर होने में, और आप एक तारीख अटेंड करेंगे और तारीख में ही आपका खेल हो जाएगा। इतने पैसे आपके बर्बाद हो जाएंगे, प्रदीप जी धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए, कि आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। और आप सोचोगे मैंने क्या आफत मोल ले ली, क्यों, किसके लिए मोल ले ली? क्योंकि ये वो समाज है जो समाज बाहर नहीं आता। आज सुधीर चौधरी पे कुछ हुआ, चलिए आज मैं खुश हूँ क्योंकि कम से कम हैशटैग हम लोगों ने ट्रेंड कराने में हम लोग कामयाब रहे, आए सपोर्ट सुधीर चौधरी, तो ये हम लोग कराने में कामयाब रहे। लेकिन हम लोग सड़क पर नहीं आते, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है पहली।
देवांग भट्ट जी बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के। कहते हैं पंडित जी प्लीज़ अपनी इन्फो पब्लिक ना कीजिए, हम सब आपके लिए काफ़ी आप हम सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ सिक्योरिटी रिस्क समझिए। सर अगर सिक्योरिटी रिस्क समझूंगा तो काम नहीं कर पाऊंगा और इन सुअरों को मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, और मैं इन सुअरों को लगातार जवाब देता रहूंगा। राकेश शर्मा जी धन्यवाद। तो इन सुअरों को जवाब देना, इन सुअरों को ये बताना कि जिससे तुम लड़ रहे हो वो शेर है, अकेला चलता है, उसे डर नहीं लगता तुमसे, ये इनको बार बार बताना, ये बार बार इनका प्रयास रहता है, आज से नहीं है। ये मैं आपको पूरी कहानी बता रहा हूं जो मैंने आपको बताया। 150 लोग 150 पीपल आर देयर जो छोड़ गए सोशल मीडिया। ये मैं पिछले 5 साल के बता रहा हूँ, सरकार आने के बाद के बता रहा हूँ। उनको किस प्रकार से धमकाया गया, झूठे केसेस में फंसाकर उनके ऊपर झूठी एफआईआर्स की गई और उनको झूठा फंसाया गया। मेरे ऊपर भी तमाम कोशिशें होती रहती है, तमाम यदा कदा कोशिशें होती रहती है। आपके बंगाल से भी फ़ोन आता है, कमिश्नर ऑफिस से भी फ़ोन आता है बंगाल के, कहते हैं आप फलानी पोस्ट हटा लो नहीं तो आपके खिलाफ में एफआईआर हो जाएगी। हमने तो आज तक ना हटाई, हम भविष्य में भी नहीं हटाने वाले, कोई वीडियो भी नहीं हटाने वाले। इसको भी तमाम पुलिस के डीजीपी साहब, आजकल डीजी साहब बहुत कूद बनना, तो उनको हमने चैलेंज भी किया था और अभी इस वीडियो से फिर से चैलेंज कर देते हैं। सर मेरे तमाम सारे वीडियोज़ हैं, मेरी तमाम सारी पोस्ट है, आप मेरे ऊपर रासुका लगाकर मेरे को अंदर कर देना, मुझे फांसी चढ़ा देना। आपके बाप का राज नहीं है, लेकिन साहब आप मुलाजिम हो, कर्मचारी हो, नौकर हो, जनता के नौकर हो, हमारे टैक्स के पैसे से आपको तनख्वाह मिलती है। अनंत कुमार शुक्ला जी धन्यवाद। इस बात को आप समझ लीजिए और आप मुझे फांसी नहीं चढ़ा पाएंगे, उसके लिए कोर्ट है। अब ये क्यों जीतते हैं इसका कारण समझिए, क्योंकि कोर्ट में भी इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं। ये जो सेट ऑफ पीपल है, इन्हीं के लोग कोर्ट में बैठे हुए हैं। मेरा निवेदन है, लाइव में जिन लोगों ने लाइक किया वो अपने लाइक वापस ले लें, वीडियो फॉर्मेट में इसको लाइक कर दीजिएगा, बाद में लाइक कर दीजिएगा, अभी लाइव में लाइक मत कीजिए वरना बात अधूरी रह जाएगी और ये वीडियो बंद हो जाएगा। जिन्होंने लाइक किया वापस ले लें अपने लाइक, दोबारा से लाइक कर दे, वापस हो जाएगा। तो अब बैठे भी इनके लोग हैं, अब ये आपको परेशान करते हैं। एक आम आदमी सोचता है कि मैंने आखिर ये पंगा क्यों पालना है, मैं ये सब छोड़ देता हूँ, ये सब झंझटबाजी छोड़ता हूँ। घर का भी प्रेशर होता है, घर वाले भी बोलते हैं अरे यार 4 दिन जेल में रहा और फिर जमानत भी नहीं मिलती आसानी से। तो ऐसे 150 लोग छोड़ गए और आगे भविष्य में भी छोड़ते जाएंगे। लेकिन आज आप लोगों ने जिस तरीके से आप लोग एक साथ खड़े हुए हैं सुधीर चौधरी के लिए, बड़ी मुझे खुशी हुई। मैंने आज ट्विटर पे एक पोस्ट डाली थी कि मैं आज के बाद सारे सोशल मीडिया छोड़ दूंगा अगर आप लोग सुधीर चौधरी के साथ खड़े नहीं हुए, क्योंकि फिर आपके लिए कौन खड़ा होगा, मैं भी नहीं खड़ा हूँगा। यू आर अ लायन, कीप इट अप सर, कहते हैं विमले जी धन्यवाद। और मिसिंग आओजी रिशांग गजब का नाम है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तब जब आदमी के मन में एक सवाल उठता है कि आखिर मैं जिन लोगों के लिए कर रहा हूँ वो मेरे लिए क्या कर रहे हैं। सुधीर चौधरी जैसा इतना बड़ा नाम ये आ जाता है और इसके बावजूद हमारे तरफ के लोग सड़क पर नहीं निकलते। राकेश शर्मा जी धन्यवाद। कब निकलेंगे, जब सब खत्म हो जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग वो मुर्गियां हैं जिसको एक को पकड़ के निकाला जाता है, उसको हलाल कर दिया जाता है, तो बाकी की मुर्गियां सोचती है मेरा नंबर थोड़ी है, मैं थोड़ी मरा हूं, अभी मेरा नंबर नहीं आएगा, अभी पड़ोसी का आएगा। तो हम लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। विश्वास सारस्वत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। तो सबसे पहली बात आप एक चीज़ समझ लें, हमने एक चीज़ की गांठ बांध लेनी है कि हम अपनी आंख पर पट्टी बांध लेंगे सिर्फ एक बात पर, जब हमें रंग जो है वो भगवा दिखेगा। अगर हमें रंग भगवा दिखेगा तो हम अपनी आंख पर पट्टी बांध लेंगे। मैं यही करता हूं सर, मैं पिछले 5 साल से ही कर रहा हूं। मुझसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट करी, सब फलाना कैसा, ठिकाना कैसा, ये ऐसा, वो ये करता है। मैं सिर्फ एक ही चीज़ देखता हूँ, झंडा पकड़े है क्या। अगर झंडा पकड़े है तो 100 खून माफ़ है, लिटरली मर्डर भी माफ़ है। लाइव के ऊपर बोल रहा हूँ, वो होगा मर्डर आपके लिए, मेरे लिए। अगर मेरा राष्ट्रवाद का काम कर रहा है, मेरे देश का काम कर रहा है, तो मैं उसके साथ में। सुधीर चौधरी के लिए भी लोगों ने बोला। मैं फिर एक बार निवेदन कि आप लोग अपने लाइक वापस ले लें, दोबारा से लाइक कर दें। जिन्होंने लाइक किया अपने आप लाइक वापस हो जाएगा, बाद में कर दीजिएगा। लाइव में अगर आप लाइक करेंगे तो लाइव रुक जाएगा, है ना। तो निवेदन है कृपया करके आप इसको बंद कर, लाइक ना करें। मनोज सिंह जी धन्यवाद। तो जिन्होंने भी लाइक किया, निवेदन है मेहरबानी करके अपने लाइक दोबारा कर दीजिए, तो आपके लाइक वापस हो जाएंगे। थैंक यू, कम हो गए। सुधीर चौधरी के लिए भी लोग बोलते हैं अरे वो तो तिहाड़ गए, किसकी सरकार में गए, क्या केस था आपको पता है, नहीं पता, फिर कैसे बोल देते हैं, क्योंकि केस सब जुडिस है, इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अमेज वर्ल्ड, थैंक यू वेरी मच। अब जिसने देश का काम करना है, जो राष्ट्रवादी है, हम उसके साथ रहेंगे, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। ठीक है, एक चीज़ ये क्लियर हो जाए, हमें शर्म नहीं आनी चाहिए इसमें। ठीक है, फिर इवन आई वॉज अ US मरीन फॉर 6 years, अगली बार इंडिया आकर आपसे ज़रूर मिलना चाहूँगा, महादेव शक्ति दे हम सबको। बहुत बहुत धन्यवाद देवांग भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो शर्म छोड़ दीजिए कि इस बंदे ने ये कर दिया,
उसने ये कर दिया। देखिए ये करता कोई नहीं है, ये इनकी एक सोची समझी साजिश है, एक सोची समझी चाल है। और वो सोची समझी चाल क्या है कि ये एक बंदे जो बंदा आपकी बात करेगा ये सब उसके पीछे पड़ जाएंगे। सनी थैंक यू वेरी मच, ट्रुथ प्रिवेल्स, सत्यमेव जयते, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, वी सपोर्ट यू, थैंक यू वेरी मच सनी जी। तो ये एक सेट ऑफ पीपल है। सेट ऑफ पीपल ये क्या करते हैं, ये सब मिलकर, जैसे अगर मैं हूं तो ये मुझे टारगेट अगर बना लेंगे तो सारे लोग एक साथ, इनके पूरा इकोसिस्टम काम करने लगेगा, सारे लोग एक साथ करके नितिन शुक्ला के पीछे पड़ जाएंगे। इसके खिलाफ में ट्वीट करो, इसके खिलाफ में एफआईआर करो, इसके खिलाफ में करो, इसके खिलाफ में वो करो। इतना माहौल बन जाएगा कि आप भी एक मिनट के लिए सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि यार नितिन शुक्ला गलत है क्या यार? गलत ही होगा तभी तो पूरी दुनिया पीछे पड़ी है। एक बार फिर से कह दूं, मेहरबानी करके अपने लाइक वापस ले लें। जिन्होंने लाइक किया दोबारा से लाइक कर दें, आपका लाइक वापस हो जाएगा। इसको वीडियो फॉर्मेट में लाइक कर लीजिएगा, अभी लाइक मत कीजिए, ये वीडियो बंद हो जाएगा सर, आधे में बंद हो जाएगा, है ना। पूरी बात नहीं पहुंचेगी, मैं दोबारा लाइव करूंगा नहीं, क्योंकि मेरा भी मन खत्म हो जाता है फिर उससे, है ना। इसलिए निवेदन है, जिन्होंने लाइक किया दोबारा से लाइक कर दें, अपने आप लाइक आपका वापस हो जाएगा। तो ये सेट ऑफ पीपल पीछे पड़ जाते हैं, जैसे कपिल मिश्रा के पीछे पड़े। इनका एक एजेंडा है, ये सेक्युलरिज्म का जो चोला उड़े हुए हैं, इसके पीछे का एजेंडा है कि अगर आपने हिंदुत्व की, देश की बात करी तो हम आपको खा जाएंगे। तो ये कपिल मिश्रा के पीछे पड़े और ये हर एक का शिकार करते आए हैं आज तक, और ये सफल हुए शिकार करने में। एक बंदे के पीछे पड़ जाएंगे, उसका शिकार करेंगे, उसको जेल भिजवा देंगे, उसका सत्यानाश कर देंगे, उसको बर्बाद कर देंगे। तो ये एक प्रेसिडेंट सेट करते हैं कि देखो हमसे जो लड़ा हमने उसको बर्बाद कर दिया। ये सिर्फ भारत के अंदर नहीं कर रहे, ये विदेशों में भी कर रहे हैं। एक बार फिर से कहूँगा, जिन्होंने भी लाइक किया है मेहरबानी करके दोबारा लाइक कर दें, ताकि आपका लाइक हट जाए। लाइक अपना वापस ले लीजिए, वरना वीडियो बंद हो जाएगा, है ना। लाइक वीडियो फॉर्मेट में, इसको लाइव खत्म होने के बाद कीजिएगा, लाइव में लाइक बिल्कुल मत कीजिए। तो इनका जो मोडस ऑपरेंडाई है वो ये है कि पहले एक आदमी को टारगेट बनाओ। टारगेट कौन होगा? टारगेट वही होगा जो अभी लोग इनसे बहुत भाईचारे की उम्मीद कर रहे। जितिन शुक्ला जी, सर कोई भाईचारा नहीं है, सबको सब समझ में आ रहा है, अभी उस पर भी आऊँगा। तो इनका मोडस ऑपरेंडाई क्या कि एक बंदे को पकड़ लो, कपिल मिश्रा को पकड़ लिया तो इसको खा जाओ, फिर एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। हम लोगों को ये उदाहरण देंगे, देखो हमारी बात नहीं मानी, देखो ये इस तरह की बात करता था, वो जेल गया, बर्बाद हो गया, तुम बर्बाद हो जाओगे, आपका परिवार भी आप पे प्रेशर डालेगा। तो ये एक प्रेसिडेंट सेट करते हैं। और जितनी बार हमारा आदमी मरता है, और हम लोग क्या करते हैं, हम अपने आदमी के साथ खड़े नहीं होते हैं, बस यही हमसे गलती होती है। विपनेश योगी जी धन्यवाद। अगर हम अपने हर एक बंदे के साथ खड़े होना शुरू हो जाएं, बी श्रीनिवास जी धन्यवाद, तो ये कभी भी ये प्रेसिडेंट सेट नहीं कर पाएंगे। और हर बंदे के साथ हमको खड़े होना है। मैं आपसे फिर बोलता हूं, किसी को भी प्रॉब्लम आए, भारत के किसी भी कोने में आपके ऊपर एफआईआर होती है, केस होती है, कुछ भी होता है, मुझसे संपर्क कीजिए, मेरा नंबर दिया हुआ, सीधे कॉल लगाइए, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, सारे कॉल उठाता हूं। अरे जब इन गुंडों के धमकी वाले कॉल उठाता हूं तो आपके तो पहले उठाऊंगा मेरे भाइयों, आप तो मुझे प्यार करते हो। शैलेंद्र दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। तो जिसको भी जहां भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और मेरे साथ पूरी फौज जो इस समय देख रही है, 1700 लोग, और जितने लाखों लोग देखते हैं आप लोग, वो सभी लोगों का ये सबसे पहला क्या काम होना चाहिए? सबसे पहला काम ये होना चाहिए, हम अपने साथी को अकेला नहीं छोड़ेंगे, सब उसके साथ जुड़ जाइए। संदीप पाटिल जी धन्यवाद। सब लोग उसके साथ जुड़ जाइए। ये कितनी कोशिश करेंगे खींचने की, खींचने मत दीजिए, और इतनी ताकत लगाइए कि इनको खींच कर ले आइए। अब करना क्या है? पहली बात, नंबर 1, किसी भी राष्ट्रवादी को अकेला नहीं छोड़ना है, किसी भी हिंदूवादी को अकेला नहीं छोड़ना। वो कितना ही गलत काम उसने किया हो, उसके साथ खड़े रहना है, क्योंकि आपको नहीं पता, वहाँ थे नहीं, सही किया गलत किया, ये झूठे में प्रोपेगेंडा में नहीं फंसना आपको, इन फर्जियों के चक्कर में नहीं फंसना। या आपके भाई को गलत साबित करके उसको अंदर करा देंगे, और एक एक करके सबको अंदर करा देंगे। कल्याण धारा जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यानी सबसे पहली बात, आदमी सही है गलत है, कुछ भी हो, हमने उसके साथ में खड़े रहना है। विशाल दवे जी धन्यवाद। मेहरबानी करके अभी वीडियो को लाइक मत कीजिए, लाइव को अभी लाइक मत कीजिए, वीडियो फॉर्मेट में बाद में लाइक कर दीजिएगा। अभी लाइव को लाइक करेंगे, लाइव बंद हो जाएगा ना। पहली चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या करनी है? हम उसके साथ खड़े हैं, ये हो गया पहला। दूसरा, हम उसको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, सोशल मीडिया पर, फिजिकली, मेंटली, पैसे से, हर तरह से जितना कर सकते हो, 1 रुपये 2 रुपये, बहुत जो आपके मन में, बस आपका सपोर्ट पहुंचना चाहिए। सपोर्ट जब मिलता ना, भले वो 1 रुपये का होता, तो आदमी को लगता है यार नहीं यार, मेरे अंदर ताकत है, मेरे पीछे कोई है, तो वह लड़ने के लिए और तैयार होता है। अपने योद्धाओं को खोइए मत। आप 150 से ज़्यादा लोग खो चुके हैं, 150 से ज़्यादा महारथी योद्धा खो चुके हैं, जो मुझसे भी बेहतर थे। सोचिए अगर आज वो यहाँ होते तो आज हम क्या कर रहे होते, लेकिन आप उन्हें खो चुके हैं। लेकिन अब नहीं खोना है,
अब हमें योद्धाओं को बचा कर रखना है। जिन्होंने लाइक किया उनसे निवेदन है दोबारा से एक बार लाइक कर दें तो आपका लाइक वापस हो जाएगा। कृपया करके अपने लाइक वापस ले लें, ये लाइव बंद हो जाएगा। लाइव खत्म होने के बाद आप इसको लाइक कर लीजिएगा, है ना, प्लीज़। राकेश मालवीय जी धन्यवाद। फिर से एक बार निवेदन करूंगा, कृपया करके लाइक जो आपने किया उसको लाइक ना करें, और जिन्होंने जो कर चुके हैं वो दोबारा से लाइक कर दें तो लाइक वापस हो जाएगा, राइट। तो ये लाइव चलता रहेगा वरना लाइव बंद हो जाएगा। लाइव के बाद में वीडियो फॉर्मेट में जब ये आ जाएगा तब आप इसको आराम से लाइक कीजिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों ने सुना, अभी भी 226 लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं, 218। चलिए आप भी मान जाइए 218, तो ये चलता रहेगा। तो हमने छोड़ना नहीं है, पहली बात। एक दूसरे का साथ हर तरह से सपोर्ट करना है। हमने अपने आँख कान सब बंद कर लेने हैं, ठीक है। हमको कुछ ना सुनाई देगा ना दिखाई देगा, हम कुछ नहीं सुनेंगे, किसी की कुछ नहीं देखेंगे। हम सिर्फ एक चीज़ देखेंगे, राष्ट्रवादी है, ये आदमी हमारे धर्म की सेवा कर रहा है, ये आदमी हमारे धर्म ध्वजा पकड़ के चल रहा है, हम उसके साथ रहेंगे। क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब हमको लिस्टिंग करनी है उन सभी लोगों की जो लोग इस तरह की एफआईआर में जिनके नाम होते हैं, जो एप्लीकेंट होते हैं। अब हमें उन पर पलट कर वार करना है। कैसे वार करना, उनके बारे में पता करना है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, हमें उनके बारे में। ग्रेट जॉब सब, आप हमारी ताकत हो और आप सबकी हम देते रहते हैं। धन्यवाद अरुण चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पॉल साहब आपका भी धन्यवाद। तो अब हमें पलट के वार करना है, हमें पता करना है ये क्या करते हैं, इनकी खदान चल रही है, इनका पेट्रोल पंप है क्या है, और फिर हमें उन पर वार करना है। ये अगर नौकरी करता तो कहाँ नौकरी करता है। कृपया करके मेहरबानी करके आप सबसे निवेदन है, लाइव चल रहा है इसको लाइक मत कीजिए। जो लाइक कर चुके हैं दोबारा से लाइक कर दीजिए तो आपका लाइक हट जाएगा, वरना ये वीडियो बंद हो जाएगा। शशिकांत शेट्टी जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत, ठीक है। तो अब इनके बारे में पता लगाएंगे, जो लोग हमारे एक छोटे से छोटे अदने से ट्विटर पे ट्वीट करने वाले को भी यदि किसी ने कुछ उंगली लगा दी तो उसके बारे में डिटेल्स निकालिए, मुझे बताइए, मैं आपका साथ दूंगा। 11,000 ट्विटर पर लोग जुड़े हुए हैं, 11,000 का हमारा परिवार है, छोटा परिवार नहीं है। और मेरे साथ ऐसे ही हज़ारों लोग और जुड़े हुए हैं जिनकी 11,000 फॉलोअर्स हैं। डोंट वरी, हम इनकी बैंड बजाएंगे, ठीक है। हम भी उनकी नौकरी खाएंगे, हम भी इनके खिलाफ एफआईआर करेंगे, हम भी इनके खिलाफ ये करेंगे। तो इनको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, ये मुट्ठी भर लोग हैं, ये 4 लोग, हम 400 लोगों को परेशान कर ले रहे हैं और हम 400 लोग जवाब नहीं दे पा रहे क्योंकि हम एक नहीं है, संगठित नहीं है। इसके लिए संगठित होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम सब एक रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे की परेशानी सुनेंगे और समझेंगे। फिर से एक निवेदन कर दूं, मेहरबानी करके जिन्होंने लाइक किया है वो दोबारा से लाइक कर दें ताकि उनका लाइक वापस हो जाए। लाइव में लाइक नहीं करना है, मेहरबानी करके आप अपने लाइक वापस ले लीजिए। जो लाइक कर चुके हैं दोबारा लाइक करेंगे तो आपका लाइक वापस हो जाएगा ना। तो दोबारा से लाइक कर दें जिन्होंने लाइक किया, जिन्होंने नहीं किया उन्हें लाइक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो कर चुके हैं वो दोबारा से लाइक कर दें, आपके लाइक वापस हो जाएंगे। 2 चीज़ें क्लियर हो गई। अब तीसरे नंबर पर आप और एक काम करेंगे, और वो काम हम क्या करेंगे, प्रदीप जी धन्यवाद, कि हम इनके ट्विटर हैंडल, इनके यूट्यूब चैनल्स, इस पर ध्यान देंगे। और मैं बहुत जल्दी आपको, बहुत जल्दी अगला मेरा जो भी वीडियो आएगा उसमें एक लिंक और आएगी, एक और गूगल फॉर्म आएगा जिसमें रिपोर्टिंग के लिए हम एक पूरा सिस्टम बनाएंगे। हम इनकी रिपोर्टिंग सोशल मीडिया पर करेंगे। इनके, आपके अकाउंट बैन होते ना, इनके नहीं होते, हम इनके अकाउंट भी बैन करेंगे, राइट, ठीक है। तो सुधीर चौधरी जी के साथ में हुआ है, कल ये मेरे साथ होगा, कल आपके साथ में होगा, दूसरों के साथ में भी होगा, सबके साथ हो सकता है। एक बार फिर से निवेदन कर दूं, जिन मित्रों ने लाइक कर दिया है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अभी लाइक मत कीजिए, अभी लाइक मत कीजिए, लाइव है, बंद हो जाएगा। और जिन्होंने लाइक कर दिया है गलती से, वो दोबारा से लाइक कर दें, आपका लाइक वापस हो जाएगा। चलता रहेगा सर, वरना बंद हो जाएगा। मैंने आपसे बोला, मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, मैं दोबारा नहीं स्टार्ट करूँगा इस लाइव को अगर बंद हो गया तो, है ना। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप मेरी बात माने, आप मेरी बात सुने, दोबारा से आप बाद में इसको वीडियो फॉर्मेट में लाइक कीजिएगा, अभी लाइक मत कीजिए। और अगर आपको लगता है कि सुधीर चौधरी के साथ हो रहा था, बहुत बड़ी गलतफहमी है। इनका एक टारगेट है, पता नहीं हिंदुस्तान पीएम मोस्ट में ऐसा क्या है जो बैठता है नामर्द हो जाता है, अटल मोदी सब नोबल। नहीं सर, मोदी जी जो काम कर रहे, देवांग भट्ट जी आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से काम हो रहा है। मैं लाइव पे तो नहीं बोल सकता। गुरदत्त शेनॉय जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, सुशांत सिन्हा जी, इनको भी गाली, इनको भी जान से मारने की धमकी दी गई। आई एम अनुराग फ्रॉम नालंदा, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सेल्फ टू किल यू। सुशांत को जान से मारने की धमकी, जो भी राष्ट्रवाद की बात करेगा उसको जान से मारने की धमकी तो सबसे पहले आती है। विवेक गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। मैंने आपको बताया, मेरे पास तो सब अंबार है। जब मैंने वो शेखों की पोल खोल दी तो इन लोगों को इतना बुरा लग गया कि तकरीबन 200 से 250 कॉल के आसपास मैंने रिसीव किए थ्रेट्स के, और मैंने सारे उठाए भी। और मैंने यही पूछा, मैंने कहा भाई तू पैसे कमाने बाहर गया है, अपनी चड्डी बेच के इस कॉल के पैसे देगा क्या? पैसे हैं नहीं, उसको कमाने को गए हो, तुम कहाँ से लाओगे? इनकी असलियत एक एक करके। तो ये आपको समझ में आया इनका मोडस ऑपरेंडी कैसा, और हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं।
मैं अगले लाइव में, जो भी अगला लाइव मेरा आएगा, अगला वीडियो आएगा, उसमें एक लिंक दूंगा। तो जो लोग रिपोर्टिंग का हम एक पूरा सिस्टम बनाएंगे, उस सिस्टम में जो लोग आना चाहेंगे वो सब लोग आएँ, और आपका बहुत बहुत उसमें स्वागत है। और आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, जो लिंक आएगी बस उसको रिपोर्ट करना, बस इतना से करना है। विपनेश योगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, अब देखिए, आप सोचते हैं कि मोदी को बैठा दिया तो हो गया। मोदी को बैठा दिया सर, कुछ नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम वही है। आज एक बड़ा मज़ेदार एक टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा अखबार आपके विरुद्ध में क्यों छापता है, ये समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की ये ट्वीट देखना पड़ेगा। मेड राइस खीर टुडे सिंपल एंड यमी, वेटिंग फॉर इफ्तारी टू टेस्ट इट। ये टाइम्स ऑफ इंडिया। अब ये किसी को पल्ले नहीं पड़ा कि टाइम्स ऑफ इंडिया को क्या हुआ और टाइम्स ऑफ इंडिया ने किस तरह से कर दिया। मेरा एक बार फिर से निवेदन है सभी मित्रों से, मेहरबानी करके वीडियो को, फिलहाल लाइव है, फिलहाल लाइक ना करें। जिन्होंने लाइक कर दिया गलती से, वो दोबारा लाइक कर दें, आपका लाइक वापस हो जाएगा। आनंद कुमार जी, किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। अजय कुमार जी, आपका भी धन्यवाद। जिन्होंने गलती से लाइक कर दिया है वो दोबारा से लाइक बटन को दबा दें, आपका लाइक वापस हो जाएगा, वरना ये लाइव बंद हो जाएगा ना। तो ये जो मैटर है, मल्लिकार्जुन जी सर कहते हैं, सर कहाँ किसके ऊपर एफआईआर करना है बोलिए, मैं करूँगा। वाह मल्लिकार्जुन जी, क्या बात है। मेरा नंबर है मल्लिकार्जुन जी, आप मुझसे संपर्क कीजिएगा। तन्मय जी, और जितने लोग, जो लोग वाकई में काम करना चाहते हैं ना, राष्ट्रवाद के लिए आप काम करना चाह रहे हैं, तो मेरा नंबर हर एक इसमें दिया हुआ है, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप मुझसे सीधे कॉल कीजिए, सीधे बात कीजिए, है ना। कोई जैसे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वैसे आपसे फ़ोन पर भी बात करूँगा ना, हम मिलकर कुछ बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो एक ये सामने आया एक ट्वीट आज, यस दिस वाज द ट्वीट, कि मैंने चावल की खीर बनाई है और सिंपल है और बड़ी यमी है, आज शाम को इफ्तारी में खाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया ये कैसे कह सकता है, ये समझ में नहीं आया। जब इसको ढूंढा गया तो मालूम चला ये समाइना शेख है। सेम ट्वीट इन्होंने किया, मेड राइस खीर टुडे सिंपल एंड यमी, वेटिंग फॉर इफ्तारी टू टेस्ट। ये वर्ड टू वर्ड वही, वर्ड टू वर्ड वही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टाइम्स ऑफ इंडिया का जो ट्विटर हैंडल है वो समाइना शेख ये मेंटेन करती है। अब आपको समझ में आया टाइम्स ऑफ इंडिया इतना जहर क्यों उगलता है हिंदुओं के खिलाफ में। आप लोग कई बार सोचते होंगे टाइम्स ऑफ इंडिया इतनी ऐसी खराब खबरें क्यों चलाता है। इसलिए चलाता है क्योंकि उसको ट्विटर हैंडल को हैंडल करने वाली समाइना शेख हैं। आपको समझ में आ गया, ठीक है। शालू पवार जी पूछ रही हैं, सर आज के टाइम के गलत को लोगों को बोलना मुश्किल हो गया है, रिस्पेक्ट यू अलॉट। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए शालू जी। तो अब आपको समझ में आया है ट्विटर हैंडल कौन देख रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया का, समाइना शेख। और इसके बाद में जब इनकी चोरी पकड़ी गई तब ये देखिए, ये दो ट्वीट ऊपर नीचे मैंने लगा दिए, बिल्कुल डिट्टो, वर्ड टू वर्ड वही। ये डॉट भी इधर से उधर एक डॉट भी नहीं हुई है सर, ठीक है, बिल्कुल सब कुछ वही। इसके बाद जिस बंदे ने इनको पकड़ लिया, इन्होंने उसको इनबॉक्स में जाकर कहते हैं, हाई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डिलीट दिस ट्वीट। और ये ट्वीट इस बंदे ने किया था, डुग्गू ने, औ के नाम से, ठीक है। इट हैज गॉट मी इन अननेसेसरी ट्रबल। मुझे जबरदस्ती की परेशानी हो रही है, मेहरबानी करके इसको वापस ले ले। आई एम नॉट एंटी हिंदू लिखती हैं यहाँ, ये देखिए, आई एम नॉट एंटी हिंदू, प्लीज डोंट से सच थिंग्स, आई हैव ऑल हिंदू फ्रेंड्स, ओनली आई एम इंडियन। समाइना शेख कहती है मैं एंटी हिंदू नहीं हूं, एंटी हिंदू नहीं है। अब जरा इनका असली चेहरा देखिए, जब गलती इनकी पकड़ी गई, जब ये लोगों की नौकरी खाते हैं तब इनको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, तब इनको दर्द नहीं होता। लेकिन जब अभी इनकी नौकरी पर आई तब इनको तुरंत इनको याद आ गया और बड़े रिक्वेस्टिंग वे में आ गई, अपने जो आदत होती है बाल में हाथ फेर के कि देखो मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो, ऐसा। और मैं कोई हिंदुओं के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मुझे गलत मत समझो। एक बार फिर निवेदन कर दूं सभी मित्रों से, मेहरबानी करके लाइव को लाइव फॉर्मेट में लाइक मत कीजिए, अभी लाइक मत कीजिए। जिन्होंने गलती से लाइक कर दिया दोबारा से लाइक कर दें, आपका लाइक वापस हो जाएगा, वरना ये वीडियो बंद हो जाएगा फटाक से। इसलिए लाइक बिल्कुल मत कीजिए। जिन्होंने गलती से लाइक कर दिया है वो दोबारा लाइक कर दें, आपका लाइक वापस हो जाएगा, ठीक है, वरना ये वीडियो बंद हो जाएगा आधे में चलते चलते, आपको पूरी बात नहीं आएगी समझ में कि क्या हुआ। तो समाइना शेख ने यहाँ आकर ये बोल दिया कि मैं एंटी हिंदू नहीं हूँ और मैं तो इंडियन हूँ, ठीक है साहब। इनके ट्वीट्स को खंगाला गया। अब देखिए समाइना शेख, गौमूत्र इज द क्योर ऑलरेडी, मे बी काउ डंग मे बी यूज्ड एज वेल। कोरोना वायरस के ऊपर अतुल खत्री जैसा घटिया आदमी कहता है, टेक इट फ्रॉम मी, द क्योर फॉर कोरोना वायरस विल बी डिस्कवर्ड ऑन अ व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ इंडियन अंकल्स। खुद अपने आप को बहुत जवान समझता, बुढ़ा आदमी है, और यहाँ जाके ये बोलती हैं कि गौमूत्र से इसका इलाज अभी पहले से ही हो रहा है और हो सकता है कल आप गोबर भी खाएं गाय का तो उससे ठीक हो जाएंगे।
ये एंटी हिंदू नहीं है बोलती है, इन्हें बड़ी चिढ़ है गाय से, गौ माता से इन्हें बड़ी चिढ़ है। अच्छी बात। आगे लिखती हैं, व्हेन विल दे अरेस्ट कपिल मिश्रा? ओ वेट, दे फॉलो द कोर्ट प्रोसीडिंग फॉर हिम आफ्टर होली, दे विल बी हियरिंग सो दैट दे कैन पीसफुली ट्रैवल विद हिज फैमिली एंड अदर हाउसेस आर डिस्ट्रॉयड। ये वो समैना शेख है जिनका की दिल धड़कता है किन के लिए? शाहीन बाग वालों के लिए। उनको इन्होंने खूब सपोर्ट किया। और कपिल मिश्रा से इनका झगड़ा, जो जिस कपिल मिश्रा ने सिर्फ ये कह दिया कि भैया हम पूरे दिल्ली को इस तरह से हॉस्टेज नहीं बनने देंगे, आप इस तरह से सड़कों पे नहीं बैठ सकते, ये गलत है। उसने सिर्फ इतना बोल दिया। तो वो जो लोग सड़क रोके हैं वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, प्रॉब्लमेटिक है। ये कहती हैं कि मुझे हिंदुओं से प्रॉब्लम नहीं है। आप देख रहे हैं, मैं अभी आपको इनके और ट्वीट दिखाता हूँ। I want to see Bollywood movie being made on coronavirus, then I would prefer seeing our politicians and superheroes who keep on treating the world with गौमूत्र and गोबर। बड़ी चिड़ है इन्हें गौमूत्र और गोबर से, बड़ी चिड़ है। समैना शेख, टाइम्स ऑफ इंडिया का हैंडल ये चलाती है, ये औरत चलाती है। मेरा एक बार फिर निवेदन है, मेहरबानी करके लाइव को लाइक ना करें, लाइव के बाद में वीडियो को दोबारा से लाइक कर दीजिएगा। अभी जिन लोगों ने गलती से लाइक कर दिया है वो दोबारा लाइक कर दें, आपका लाइक वापस हो जाएगा। कृपया अपने लाइक वापस ले लें, है ना। अब देखिए, इसके बाद ये चिढ़ाती भी, नाव भक्तविल से बरनौल लगा लो, LOL, अनएम्प्लॉयमेंट, GDP, बीजेपी, आर्टिकल 370, हाइपर नेशनलिज्म। इनको हाइपर नेशनलिज्म दिखता है। सीपेश लायन जी, धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। थोड़ा और आगे चलें। ये समैना शेख ने इसके बाद उस बंदे को ब्लॉक कर दिया जिस बंदे ने इनका ये टाइम्स ऑफ इंडिया से पहले मोदी जी के खिलाफ है। जी, वो क्यों है? वो समैना शेख की वजह से, टाइम्स ऑफ इंडिया का हाल इन जैसे लोगों की वजह से जो ये ट्विटर हैंडल करते। इन्होंने इस बंदे को ब्लॉक कर दिया। अब इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी, उस बंदे ने मना कर दिया, बोले नहीं आप तो हिंदुओं के खिलाफ लिखते हो। तो इन्होंने झूठ बोला, बोले नहीं मैं हिंदुओं के खिलाफ नहीं लिखती हूँ, मैं हिंदुओं के खिलाफ नहीं हूँ, और तमाम सारी बातें इन्होंने करी। अब जब उस बंदे ने नहीं माना तो इन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया। अब इनका असली रंग सामने आता है। ये लोग कितने जल्दी अपने कपड़े उतार लेते हैं, उसका असलियत आपके सामने आती है। देखिए, मैंने कई बार देखा, आप हिजड़ों को अगर पैसे नहीं देते तो वो कपड़े उतार कर खड़े हो जाते हैं। अगर उनकी जिद नहीं मानी जाती तो वो नंगे हो जाते हैं। से ये काम सिर्फ हिजड़ों का नहीं है, ये काम देश के अंदर बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और उनमें से एक अभी इस समय आपके सामने है। और देखिए, जब उस बंदे ने बात नहीं मानी तो उसको ब्लॉक करने के बाद इन्होंने क्या ट्वीट किया। उसको ब्लॉक करने के बाद इन्होंने ट्वीट किया, डियर मुंबई पुलिस, नीड योर हेल्प एज आई हैव बीन टारगेटेड ऑन माई टाइमलाइन विद हेट्रेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल and especially this Twitter account started this off. I have made my account private after receiving abuses and rape threats. Please see this tweet. अब इन्होंने मुंबई पुलिस को ये झूठ बोला कि मुझे रेप करने की धमकी दी जा रही है। किस लिए? क्योंकि इस बंदे ने यहाँ पर इनकी रिक्वेस्ट मानने से मना कर दिया, मैं आपकी रिक्वेस्ट नहीं मानूंगा। और इन्होंने यहाँ आकर ये कर दिया कि भाई आप इस अकाउंट को बंद कराएं। मुंबई पुलिस को दम दे रही हैं ये कि आप इस बंदे का अकाउंट, किस दम पर दम दे रही हैं? समैना शेख सिर्फ इस दम पर दम दे रही हैं कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया से मेरा ये निवेदन है, मेहरबानी करके इस वीडियो को टाइम्स ऑफ इंडिया तक जरूर पहुंचाइएगा। मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया से सवाल है, तुम्हारे पत्रकार ऐसे गुंडाई करेंगे क्या? ये गुंडागर्दी करेंगे तुम्हारे पत्रकार? जब खुद फंस जाते हैं शेख इफ्तारी के लिए खीर बनाकर, तुम्हारे ट्विटर हैंडल से गलती उनकी पकड़ी जाती है, तब तुम्हारे पत्रकार गुंडागर्दी करेंगे, पुलिस को दबाएंगे, फर्जी केस कराएंगे। एक केस मुझ पर भी करा देना समैना शेख, तुम्हारी पूरी जन्मपत्री निकालकर तुमको यहीं इसी यूट्यूब के ऊपर समझा दूंगा, और मेरा अकाउंट ब्लॉक कराने की कोशिश कर लेना, पूरी दम लगा लेना, अपने शेखों से भी करा लेना। ऐसे उल्लू के पट्टों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और 2 कौड़ी के लोग हो तुम लोग, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसको भी समझो। चलिए, एक बार फिर से निवेदन कर दूं, लाइव चल रहा है, मेहरबानी करके लाइक ना करें। जिन्होंने लाइक कर दिया है वो दोबारा से लाइक करके अपने लाइक को वापस ले लें। आप दोबारा लाइक करेंगे, आपका लाइक वापस हो जाएगा। मेहरबानी करके लाइक मत कीजिए, अभी लाइव बंद हो जाएगा, ठीक है। तो समैना शेख ने अपनी असल औकात दिखाई। कैसे दिखाई? यहाँ बोली, आई एम रिसीविंग एब्यूजेस एंड रेप थ्रेट्स। आई चैलेंज समैना शेख, शो मी द रेप थ्रेट। और इस समय तक यहाँ तक का ट्वीट होना चाहिए, ठीक है, 7 मई 146 का। इतना झूठ, इतना फरेब, जब आपकी बात नहीं मानी जाएगी तब आप लोग इस तरह से, ये इनके पत्रकार हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार हैं, उनका ट्विटर हैंडल ये हैंडल करती हैं, और ये इनकी हालत है। झूठ, ये दादागिरी, ये गुंडागर्दी, ये समैना शेख और टाइम्स ऑफ इंडिया की असलियत है। ये इन पत्रकारों की असलियत है जो कहते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी। अगर आप इनकी गलती पकड़ लेंगे, अगर आप सच बोल देंगे,
तो ये आपके ऊपर रेप थ्रेट लगा देंगे कि आपने मुझे रेप करने की कोशिश करी। ये इनका कैरेक्टर है, ये इनका चरित्र है। ये लोग तुरंत कपड़े उतार के खड़े हो जाते हैं। ये लोग वो लोग हैं जो शाहीन बाग में जाते हैं और 500 रुपए लेते हैं और पता नहीं क्या करते हैं। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं पूरी दुनिया इनके हिसाब से चले, जो चाहते हैं भारत इनके हिसाब से चले, जो चाहते हैं भारत की पुलिस इनकी गुलाम होकर काम करे और भारत की सरकार इनकी गुलाम होकर काम करे। ये वो लोग हैं, ये वो गद्दार लोग हैं जो टेररिस्ट को कभी हेडमास्टर का बेटा तो कभी दर्जी का बेटा बताते हैं। आतंकवादी को आतंकवादी बोलने में इनकी जबान में लकवा मार जाता है। ये वो देश के गद्दार हैं जो खाएंगे यहां और इसी देश के साथ गद्दारी करेंगे। ये वो गद्दार हैं जो अपनी दादागिरी चलाना चाहते हैं और कहते हैं हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। अभिव्यक्ति की आज़ादी तो हमारी छीनी जा रही है, 150 लोगों की छीन ली और अब मेरी भी कोशिश कर लेना। आज तक आपको इतना टफ कंपटीशन कोई नहीं दे पाया होगा, ना दे पाएगा। मैं कोई चना नहीं हूं जिसे आप चबा लोगे, मैं लोहे का चना हूं। तुम्हारे 32 दांत तोड़ दूंगा लेकिन तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। ठीक है, इसको भी समझ लेना। तो ये चीज़ें टाइम्स ऑफ इंडिया हो, बेनेट एंड कॉलमैन हो या कोई और हो, आप बहुत अच्छी तरह समझ लें। आज तक आपने जो जहर परोसा है देश के अंदर, या आपके पत्रकारों ने जो जहर परोसा है, उसका नतीजा ये है कि आप सामने गुंडाई देखिए, दादागिरी देखिए। अगर आपने इनकी गलती पकड़ ली तो ये पुलिस में जाकर पुलिस को धमकाते हैं कि मुझे रेप थ्रेट मिली है, इस आदमी का ट्विटर अकाउंट उड़ा दो, इसको जेल में डाल दो। क्यों भाई, क्या गलती है उसकी कि उसने आपका ट्वीट देख लिया? ये गलती है? गलत काम करो आप, हम देख लें तो हमको जेल भेज दो। वाह जी वाह, शाहीन बाग जाएं आप, 500 रुपए पाएं आप। और जब जेल जाने की बारी आ जाए तो कह दो मैं तो प्रेग्नेंट हूं। कमाल है साहब, अच्छी बात है, आपकी इच्छा है, आप कभी भी प्रेग्नेंट हो, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं, आपके व्यक्तिगत हुआ। पर कानून को मत बताइए कि मैं प्रेग्नेंट हूं इसलिए मेरे साथ। और छिछोरे पीछे पीछे आ जाते हैं, हाय 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 ढपली बजाते। वो छिछोरे बड़े गंदे वाले छिछोरे, नीच छोटे छिछोरे, कीड़े वाले। अब ये बिलबिला बहुत रहे हैं। पता क्यों बिलबिला रहे हैं? क्योंकि जिस नाली में ये पल रहे थे उस नाली में एसिड डाल दिया है मोदी ने। तो कीड़े बड़े बिलबिला रहे हैं इस समय, बहुत बिलबिला रहे हैं कीड़े मकोड़े, बहुत परेशान है कीड़े। चलिए, आखिर अकेली ये झूठ बोलती हैं ऐसा अगर आपको लगता तो नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अवार्ड पाते रहे पीछे। और उनमें से ही एक नामजद बोलूंगा, पुण्य प्रसून वाजपेयी। आप ब्राह्मण हैं साहब, जातिवाद न ढूंढिएगा कि कल को बोले तुम नितिन शुक्ला हो, यार ऊपर ही लिखा है और नीचे मेरा नाम पुण्य प्रसून वाजपेयी, मुझे टांग दिया। तो मेरे लिए कोई सगा नहीं है, मेरे लिए सिर्फ देश सगा है। मैं किसी का सगा नहीं हूँ, सिर्फ देश का सगा हूँ। ध्यान रखिएगा इस बात का। कल को कोई ये ना मेरे पास उम्मीद लेकर आए कि मैं तो आपके लाइव इतने टाइम से देख रहा हूँ, मैंने तो आपको कंट्रीब्यूट किया था, मैंने तो आपको ये किया था। तो जो कंट्रीब्यूट करते हो भैया वो तो मेरी फीस देते हो, डंके की चोट पर मैं कहता हूँ ये मेरी प्रोफेशनल फीस है, कोई एहसान नहीं करता कोई मुझ पर। ठीक है, तो कल को कोई ये लेकर मत आना कि सर देश विरोधी आपने काम कर दिया तो मैं आपका दुश्मन हो जाऊंगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, आपका एक ट्वीट था जिसे आज आपने डिलीट कर लिया, मदर इंडिया के पांव देखे हैं कभी, और ये पांव इन्होंने दिखा दिए, फोटो इन्होंने ट्वीट करी। पुण्य प्रसून वाजपेयी, अवार्ड मिला था इनको, अवार्ड, भारत के प्रधानमंत्री से अवार्ड लिया था और ये इन्होंने ट्वीट किया। बहुत अच्छी बात है। हमने इस फोटो को खोजा कि ये कौन सी मदर इंडिया जिसके पांव इतने इतने खराब हो गए, तो हमें ये फोटो मिल गई साहब। जब हमने फोटो सर्च किया तो ये फोटो मिल गई। अब इस फोटो को पहले आप देख लीजिए, फोटो वही है कि नहीं है। ठीक है, फोटो सेम है, मदर इंडिया के पांव। और अब ये फोटो मैं बदल रहा हूं, ठीक है, ये देखिए सेम फोटो है ना। अब ये देख लीजिए, रियल फेस ऑफ पाकिस्तान डेमोक्रेसी, चिल्ड्रन नीड स्पॉन्सर्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट बाय द लंदन पोस्ट। 1 अक्टूबर 2018 की ये पोस्ट, गुरुदत्त शिनॉय जी धन्यवाद। 1 अक्टूबर 2018 की ये पोस्ट द लंदन पोस्ट की है। और इस फोटो को उठाकर भारत में पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ये बता रहे थे कि ये तो साहब भारत की फोटो है, ये पाकिस्तान की फोटो है। पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, पकड़े जाने पर आपने इसको डिलीट भी कर दिया, बड़ी जल्दी आपने इसको हटा लिया। ठीक है, हमने ये भी पकड़ लिया। अब अफसोस, अब कल एक FIR और होगी। इस नितिन शुक्ला पे FIR करो भैया, ये बहुत बोलता है। कोशिश करो, बिगड़ता कुछ नहीं है कोशिश में। इतना याद रखना, जिस दिन मैंने पलट के कोशिश करी, ये रिश्वत के जितने घर फ्लैट मिले हैं, जो प्लॉट हैं तुम लोगों के बेनामी, सारे बाहर निकाल दूंगा 2 मिनट के अंदर। मैं कोई नया नहीं हूं यार, 1998 से हूं,
बहुत पुराना हूँ। किसका किससे अफेयर रहा, किसका किससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा, वो भी पता है। बोलो तो इसी लाइफ पर ठोक दूंगा किसी दिन धनाधन। तो जो आपने 2 नंबर की कमाई करी है उसको बचा कर रखो। मेरे जैसे से मत लड़ने का प्रयास करना। वो सुधीर चौधरी से लड़ लिए, गलत आदमी से आप, वो ठीक है, वो तुम्हारा उसके पास टाइम नहीं, इसलिए शायद तुम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाओ। आपको सुनकर खून में गर्मी आ जाती है। अरे साहब आनी चाहिए, और आपकी खून में गर्मी लाने के लिए तो बैठा हूं मैं। लेकिन सिर्फ गर्मी आने से काम नहीं होगा, थोड़ा सा जोश भी लाइए, काम भी कीजिए। रविकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो लोग ये सोच रहे हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि हम वार कर देंगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी तक आपको जो 150 लोग मिले थे, जो राष्ट्रवादी मिले थे, जिनके आपने अकाउंट बंद करा दिए, जिनको आपने ब्लॉक करा दिए, जिनको डरा दिया, धमका दिया, वो लोग थे जिनके पास कुछ था खोने के लिए। मेरे पास कुछ है नहीं खोने के लिए। ये जो 40-50 रुपये 100 रुपये आए हैं ना, यही है बस। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है खोने की। हाँ, लेकिन जितने भी तथाकथित पत्रकार हैं इस देश के अंदर, जो मोटी मलाई खा रहे हैं, अवार्ड वापसी गैंग वाले लोग, आप इतना सोच लीजिएगा, ये जितनी 2 नंबर की कमाई आपने करी है, जितना 2 नंबर में कानून को हेर फेर करके आपने जो अलॉटमेंट कराए हैं अपने घरों के, बंगलों के, जो आपने लॉटरी सिस्टम में जो फ्लैट लिए हैं नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, जो आपको ज़मीनें मिली हैं स्टूडियो बनाने के लिए, सब वापस हो जाएंगी, सब वापस हो जाएंगी। मैं तो कहता हूँ आप मुझ पर हाथ डालकर देखो। एक एक की चिट्ठी, एक एक का काला चिट्ठा मेरे पास में मौजूद है, एक एक का, छोटे से छोटा पत्रकार और बड़े से बड़ा पत्रकार। आपने गलती करी और आपने गलत जगह हाथ डाल दिया तो समझ लेना। बिच्छू का मंत्र जानते नहीं हो, सांप के बिल में हाथ डालोगे तो क्या होगा हाल, उसको समझ लेना। और मैं तो सांप नहीं हूँ, अजगर हूँ, पूरा निकल जाऊंगा आपको, इसको भी ध्यान रखिएगा। सिस्टम समझिए, चोरों का सिस्टम। मुझे भी फ्लैट चाहिए, आपको भी फ्लैट चाहिए, हम सबको फ्लैट चाहिए कि नहीं चाहिए? जल्दी से जवाब दे दो फटाफट। सबको मुफ्त में फ्लैट मिल रहा है, चाहिए कि नहीं? सर प्लीज़ मेक वीडियो ऑन केजरीवाल गवर्नमेंट माइनॉरिटी कमीशन। सर बिल्कुल बनाऊंगा। आदित्य शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए, जल्दी बनाऊंगा। बस मुझे याद रहना चाहिए, मेरी याददाश्त थोड़ी सी कमज़ोर है। तो भाई साहब, सिस्टम क्या चल रहा था? सबको सबको मकान चाहिए, सबको फ्लैट चाहिए, सबको लुटियन जोन में जगह चाहिए। मिल भी रही थी, बट रही थी। हराम का माल है, बांट दो, सरकारी है। सबको लड्डू मिल रहे थे। अब एक चाय वाला आ गया, झोले वाला आ गया, जतेंद्र पटेल जी धन्यवाद, उसने सबकी भांजी मार दी। लोगों को, फिल्म डायरेक्टर्स को हराम की तनख्वाह मिल रही थी यूपी से, मुंबई में बैठ के। योगी आ गया, लंगोटी वाला आ गया, उसने तनख्वाह बंद कर दी। मोदी आ गया, 2 नंबर की कमाई बंद कर दी। यहाँ की जो फ्री में दारू मिलती थी वो बंद कर दी। आई मार्क माई वर्ड्स, फ्री में जो दारू मिलती थी वो बंद कर दी। एक बार और बोलता हूँ, फ्री में जो दारू मिलती थी वो बंद कर दी। दर्द हुआ होगा अंदर तक, है ना? तो सर मैं भी तो उसी जमात का हूँ, आप लोगों के साथ ही तो दिल्ली में घूम घूम के सब कुछ देखा है। ये जिमखाना क्लब आप लोगों ने तो मुझे घुमाया है। मैं कोई माँ के पेट से थोड़ी सब सीख कर आया था, आप लोगों ने तो मुझे दिखाया था। ठीक है आशीष जी धन्यवाद। तो मेरा निवेदन सिर्फ इतना है बड़े बड़े पत्रकारों से, सर ऐसा मत करो कि आपकी जो पोल मैं बुरी तरह से खोल दूं। हाइड्रोलिक क्रिएशन जी धन्यवाद। हमें सुधीर चौधरी जी के लिए क्या करना है? सब साथ खड़े रहना है सर, वो सक्षम है, हमें बस साथ खड़े रहना। अरुण पटेल जी ग्रेट जॉब रितिन जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच अरुण पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया एक बात को आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए, ऐसे काम मत कीजिए कि मेरे जैसे और भी बहुत सारे हैं आपकी पोल पट्टी खोल दें, है ना? आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, आपके बुंगा बुंगा राइड्स, आपकी विदेशों की जो आप लोग जाते हो और जो स्पॉन्सर्ड में जाते थे आप, जिन कंपनियों ने आपको स्पॉन्सर किया है, आपके थाईलैंड की विजिट्स, वो सब भी हैं। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के। राज दहिया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। और हमको घर नहीं चाहिए सरकार से। मोदी ने वैसे ही बंद कर दिया, देखो इनकी फ्री की दारू बंद कर दी, इनका फ्री का खाना बंद कर दिया। श्रीनिवास राव जी बहुत बहुत धन्यवाद। इनका जो इनके एक और सबसे बड़ी चीज़ इनकी चलती थी, एनजीओ, जिसमें पैसा आता था। पैसा किस तरह का आता था जरा उसको समझिए। मंगल गर्ग जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फेक न्यूज़ पर एफआईआर में सहयोग देना चाहूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद मंगला जी। बबीता बिन्नी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो ये चलता कैसे है कि सारे के सारे चोर मिलकर काम कर रहे हैं। और जो भारत विरोधी न्यूज़ क्यों छपती है? क्योंकि वहाँ से पैसा आता है। ये पैसा आता कैसे था?
उन्हीं 30,000 एनजीओ से जिसे मोदी ने बैन कर दिया। ये कहते थे हम भारत के अंदर एनजीओ चला रहे हैं, काम कर रहे हैं। सर आप सोचिए, एक पत्रकार, उसकी पत्नी के पास में 300 करोड़, 300 करोड़ की सिंगल एंट्री। बताइए, मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी तक उसने मेरा कुछ नाम नहीं लिया है। जिस दिन उसने मेरा नाम ले दिया उस दिन मैं उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर, उसकी सारी डिटेल खोलूंगा। तो 300 करोड़ रुपए एक एक सिंगल एंट्री में आते थे। क्या सर आप लोग अच्छे लोग नहीं हो। मुझे देश विरोधी बात करने के 100 करोड़ रुपए मिल सकते हैं ना, पर लेकिन नहीं, देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। इन लोगों के लिए शायद पैसा है, हम लोगों के लिए पैसा नहीं है। उन 150 के लिए भी नहीं था जो आज इस यहाँ पर सोशल मीडिया की इस दुनिया में अब नहीं है, जिन्हें हम श्रद्धांजलि भी नहीं दे पाए और वो यहाँ से गायब हो गए। अवनीश आचार्य जी, ऐसे जर्नलिस्ट के सोर्स पक और कम्युनिस्ट मीडिया, रियूटर्स, बीबीसी ही होता है। बिल्कुल जी। तो साहब जो पैसा आता था फेक न्यूज़ चलाने का, भारत में भड़काने का, दंगे भड़काने का, भारत को तोड़ने का, उसका पैसा आता था एनजीओ के नाम से। बड़ी बड़ी फोर्ड फाउंडेशन दिया करती थी पैसा। अजीत जायसवाल जी धन्यवाद। तो वो फोर्ड फाउंडेशन ये कहकर देती थी कि भाई हम तो ये पैसा इसलिए दे रहे हैं कि आप गरीबों का काम कर रहे हैं। गरीबों का काम नहीं होता था, उससे दंगे भड़काए जाते थे, उससे गलत न्यूज़ दी जाती थी, उससे अवार्ड्स खरीदे जाते थे, है ना। तो ये मोडस ऑपरेंडी था जिसको मोदी ने बंद कर दिया। पहले मुफ्त का खाना बंद कर दिया, मुफ्त की दारू बंद कर दी, फ्लैट मिलने बंद हो गए, ज़मीनें मिलनी बंद हो गई, प्लॉट मिलने बंद हो गए, लुटियन जोन में बड़ी मुश्किल आ गई, कड़की इतनी हो गई कि अपने पैसे से रोज़ खाना, जो लोग रोज़ फ्री खाना खाते हो, रोज़ फ्री दारू पीते हो, आज वो अपने पैसे से कर रहे हैं, और वो भी तब जब उनका पैसा बंद कर दिया, एनजीओ भी बंद कर दिए। सोचिए कितना दर्द होगा। तो ये दर्द जो है वो अब निकल रहा है धीरे धीरे। इसीलिए मैंने बोला मेरा कोई एनजीओ नहीं है, मेरा कोई ट्रस्ट नहीं है, मेरा कोई संगठन नहीं है, मेरी कोई सोसाइटी नहीं है, मैं किसी भी संगठन सोसाइटी से नहीं जुड़ा हूँ, मेरा किसी भी पार्टी में मिस्ड कॉल का मेंबर नहीं हूँ, मैं किसी भी संगठन आरएसएस या किसी का भी मैं प्राइमरी मेंबर भी नहीं हूँ। और जो अकाउंट मेरा दिया हुआ है वो मेरी फर्म का अकाउंट है। और डंके की चोट पर कहता हूँ, जो मैं पैसा लेता हूँ डोनेशन नहीं लेता। आई डोंट टेक डोनेशन। जो आदमी गलत फहमी में दे रहा है कि डोनेशन है, वो अपना पैसा वापस ले ले। डोनेशन नहीं लेता नितिन शुक्ला। नितिन शुक्ला कंट्रीब्यूशन लेता है, नितिन शुक्ला अपनी फीस लेता है, और उसको मैं कहाँ खर्च करूँगा ये मेरे ऊपर है। इसका मुझे हिसाब देने की ज़रूरत नहीं, डोनेशन में हिसाब देना होता है ना। तो ये लोग जिस तरीके से काम करते थे, मोडस ऑपरेंडाई जो इनका था वो ये मोडस ऑपरेंडाई था। और ये काम आज भी चल रहा है सर। आज भी अगर हम एनजीओ बना लें तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। विद इन से 2-3 ईयर्स आप बहुत आराम से करोड़ोंपति हो सकते हो। बेईमानी आपको करनी पड़ेगी, गरीबों का पैसा आपको खाना पड़ेगा, देश विरोधी आपको बातें करनी होंगी। और ऐसा नहीं कि मेरे पास में ऐसे ऑफर्स नहीं आए सर, मेरे पास में ये ऑफर्स बहुत पहले से आ रहे हैं। हमको इन लोग डॉक्स किया, धमकाया, मेरा डिटेल शेयर किया, हम आपसे बात की और सोचा और वीडियो डालेंगे। आपने बस एक कॉल उठाया, हमको मनोबल मिला। नमन फ्रॉम अमेरिका, वैभव तिवारी शो। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपको संबल मिला। मुझसे जब भी आप चाहें कभी भी आप बात कर सकते हैं। कभी टेंशन मत लीजिएगा। आप अमेरिका में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, विश्व के किसी कोने में, नितिन शुक्ला आपके साथ में। जब तक आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, जब तक आप भारत की बात कर रहे हैं, जब तक आप भारतीयता की बात कर रहे हैं, जब तक आप हिंदू की बात कर रहे हैं, मैं हर समय आपके 24 घंटे आपके साथ हूँ, कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। और जिसको भी मदद चाहिए आइए, मैं आपकी मदद के लिए बैठा हूँ, आपकी खिदमत के लिए बैठा हूँ। मैं आपकी हर तरह से मदद करूंगा जब तक आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। मेरा आपका रिश्ता सिर्फ राष्ट्रवाद का है। जिस दिन आप राष्ट्रवाद की बात बंद कर देंगे, मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं है। अगर आप मेरे से कुछ और सुनना चाहेंगे तो ये आपकी गलत फहमी है, मैं आपको कुछ और सुनाऊंगा भी नहीं। इसलिए जो लोग फिल्मी चटखारे सुनना चाहते हैं, बॉलीवुड या गॉसिप ये वो, उसके लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। मेरे पास प्योर शुद्ध राष्ट्रवाद है, सबूतों के साथ है। देश की बात करूंगा, सबूतों के साथ करूंगा, हर बार करूंगा। इसके बाद भी यदि कोई चाहे, उड़ना चाहे, लड़ना चाहे, भिड़ना चाहे, अड़ना चाहे, तो हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं, हर तरह से तैयार हैं। ठीक है। मनोज कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन शर्मा जी आपका भी धन्यवाद। तो मित्रों ज़रा समझिए, ये पूरी जो गैंग है, इसको इतना आसान नहीं है समझना जितना आप समझ रहे हैं। प्रवीण कुमार जी धन्यवाद। ये पूरी गैंग बहुत सोफिस्टिकेटेडली तरीके से ऑपरेट करती है। ये एक आदमी को टारगेट करते हैं, उस टारगेट करने के बाद उसके पीछे पड़ जाते हैं, और इतना पीछे पड़ते हैं कि यदि आप भी प्रधानमंत्री होंगे तो आपको भी लगेगा यार ये सारी गड़बड़, बार बार नितिन शुक्ला का ही नाम आ रहा है, यही गड़बड़ है यार, इससे किनारा कर लो इससे।
बस यही वो चाहते हैं कि आप अपने साथी का साथ छोड़ दीजिए और फिर ये सारे हाइनाज मिलकर उसको खा जाएं। ये जंगली कुत्ते ये चाहते हैं कि ये घेर कर अपने सबसे कमज़ोर शिकार को पकड़ते हैं। ये कभी भी आपने नेशनल ज्योग्राफिक में और एनिमल प्लैनेट में देखा होगा, ये भैंसे पर वार नहीं करते, ये उसके बछड़े पर वार करते हैं, उसको पकड़ते हैं कि उसको खा सकें। ये वो लोग हैं, ये तो हाइनाज भी नहीं है साहब, हाइनाज से भी गए भी थे और वैसे भी हाइनाज जो है वो झूठन ज़्यादा खाते हैं। आपको पता होगा, खुद शिकार नहीं करते, दूसरे का शिकार छीन कर खाते हैं। तो ये झूठन खाने वाले वो हाइनाज हैं, गंदे वाले जंगली कुत्ते जिन्हें कहना चाहिए, जिनका सिर्फ यही काम है। आज मैंने इनकी बहुत कम पोल खोली है और मैं आशा करता हूँ भविष्य में जो बाकी के जो बड़े बड़े पोर्टल्स चला रहे हैं, चैनल्स चला रहे हैं, उनके लिए आज इतना बहुत है। आज वो बहुत अच्छे से, ये सभी लोग देखते हैं मेरा लाइव, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। कुणाल पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। कहते हैं सर, बिग सैल्यूट फ्रॉम गुजरात, ज़रूरत है आप जैसे हिम्मत वाले लोगों की, वी ऑल आर सपोर्टिंग यू। थैंक यू सो मच कुणाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आज थोड़ी सी मैंने सिर्फ जरा सी आपकी पूंछ पर पैर रखा, आप तिलमिला गए होंगे, परेशान हो गए होंगे, मुझे पता है। बस इतना याद रखिएगा, भविष्य में ऐसी गलती दोबारा मत कीजिएगा। अगर ये FIR बाजी और चली तो हमारे यहाँ से रिटेलिएशन बहुत तगड़ा होगा, और जब होगा तो आप संभल नहीं पाएंगे। तो टुकड़े टुकड़े गैंग, लाल चड्डी गैंग, आपका नाम लाल चड्डी आप लोग पहनते नहीं हो बिकॉज यू सेलिब्रेट पेंटीलेस डे, यू सेलिब्रेट ब्रा फ्री डे। आप लोग नंगे लोग जो लोग हो, वो आप समझ लें कि आपकी ये दादागिरी नहीं चलने वाली है, और इस दादागिरी को आप जितनी जल्दी छोड़ दें उतना अच्छा है, इसकी आदत छोड़ दीजिए। रजीत राजभर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, कहते हैं ऐसे ही एक्सपोज करते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू अजीत जी। तो साहब, इनको शायद आज इतना सबक काफ़ी है, इनकी आज इतनी क्लास काफ़ी है, और आप सब ने भी अपना समय दिया, अपना सहयोग इसी प्रकार बनाए रखिएगा। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसको बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ध्यान से ऑन कर लीजिएगा। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, वाकई में यदि आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी सहयोग दे सकते हैं, ज़रूर नहीं, किसी भी तरह से, तो आप गूगल फॉर्म ज़रूर भर दीजिए। गूगल फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है आप सब के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी हम आपके साथ में जुड़ पाएंगे। सर, ये खबर चल रही है कि अमित शाह जी की बहुत सी शक्तियां छीन ली गई, क्या ये सच है? इसलिए आजकल उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई है? नहीं, बिल्कुल आशीष कुमार जी, बिल्कुल गलत बात है, सब बकवास है। अमित शाह जी इस समय अपने काम में व्यस्त हैं, कोरोना से निपटने में व्यस्त हैं। जाकिर नाइक की पोल खोलिए, बिल्कुल सर, बहुत जल्दी कोशिश करूँगा। आपका नाम नहीं था इसलिए नाम नहीं ले पाया, AS करके कुछ आपने डाल रखा था। तो मित्रों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अब लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और याद रखिए, सब लोग संगठित रहना, सबको, कोई एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेगा। अविनाश आचार्य जी पूछते हैं, ब्राह्मणों चतुर्वेदी त्रिवेदी कश्यप शर्मा का कम्युनिस्ट एंटी इंडिया व्यू कैसे डेवलप हुआ? देखिए सर, ऐसे नाम नहीं लगा सकते, ऐसे तो बहुत सारे शुक्ला भी मिल जाएंगे। जो लालची है, गद्दार है, वो पैसे के लिए देश को बेच रहा है, वो कोई ब्राह्मण नहीं है। जो देश का नहीं वो काहे का, जो भारत का नहीं वो ब्राह्मण काहे का, वो हिंदू काहे का? मैं ऐसों को ब्राह्मण नहीं मानता, ऐसे किसी आदमी को मैं ब्राह्मण नहीं मानता। और ऐसों को किस तरह से तोलता हूँ, अभी आपने पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जी के साथ में देख लिया। मैं किसी को नहीं छोड़ता, मैं किसी का सगा नहीं हूँ, सिर्फ देश का सगा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो, आप सब स्वस्थ रहें और कोरोना से बच कर रहें, क्योंकि अभी कोरोना और बढ़ने वाला है, इसलिए कहीं निकलिएगा मत, पूरी गाइडलाइंस को फॉलो कीजिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। हम सबको अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, भारत को फिर से स्वर्णिम भारत बनाना है, अखंड भारत बनाना है। और सिर्फ अखंड भारत नहीं, ये हमारा पहला स्टेप है। हमें वापस वही जम्बूद्वीप, हमें वापस वही सनातन भारत चाहिए जो पूरे विश्व पर राज करता था। हम उसको दोबारा विश्व गुरु बनाकर ही दम लेंगे, और तब तक हम ये काम करते रहेंगे। और आपका सहयोग मेरे साथ इसी प्रकार से जुड़ा रहे, यही कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।